तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंप्लीट HTML के बारे में। HTML की कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि आप HTML कैसे सीख सकते हो और HTML आखिरकार होता क्या है। क्योंकि कई बार अगर लोगों की बात हम लोग करते हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट के अंदर लोग अगर बात करते हैं कि हम लोग कैसे वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं या फिर कोडिंग हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो लोगों के पास एक बहुत बड़ी डाउट होती है कि यार हम लोग कैसे कर सकते हैं। कोडिंग बहुत हाई लेवल की चीज़ें होती है और हम लोग शायद से उस चीज़ों को नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें एक मिथ है, मैं आपको लिटरली बताता हूँ यार, जब मैं कर सकता हूँ तो भाई आप भी कर सकते हो। कोडिंग कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है, बहुत ईजी है। बस आपको थोड़े से कीवर्ड्स का मतलब ध्यान रखना है और साथ ही साथ कुछ टैग्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान रख लिया तो लिटरली यार कोडिंग आप बहुत ईजिली कर सकते हो, हंसते खेलते कर सकते हो। तो अगर हम लोग चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है HTML और उसके इंट्रोडक्शन। व्हाट एग्जैक्टली HTML इट इज़। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट इज HTML, तो HTML रिप्रेजेंट्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये बेसिकली एक लैंग्वेज ऑफ वेब है जहाँ पे कि हम लोग किसी भी अगर वेबसाइट को बनाते हैं तो उसका जो लैंग्वेज होता है वो हमारा HTML ही होता है। ठीक है, HTML के थ्रू हम लोग किसी भी एक वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले HTML की क्या क्या यूजेस है, तो जैसे इट इज़ यूज टू क्रिएट वेबसाइट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होती है। डिफाइन अ पेज लेआउट, जहाँ पे आप पेज को स्ट्रक्चर दे सकते हो, साथ ही में बैरबोन पेज स्ट्रक्चर सेम ही चीज़ें हैं। फिर अगर मैं एक और बात बताऊँ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से HTML के अंदर, अगर आप एक बिगिनर हो तो HTML के अंदर यार ये एक केस सेंसिटिव प्रोग्राम है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान ही रखना होता, मतलब कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का। ये बहुत ईजी होता है, मतलब काफ़ी इजी है। अगर आप कैपिटल यूज़ करना चाहते हो कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हो, अगर आप स्मॉल लेटर यूज़ करना चाहते हो तो स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हो। कहा जाए तो ये पूरा एक केस सेंसिटिव है, तो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो एक्सटेंशन होता है HTML का वो होता क्या है, तो .html। सपोज दैट अगर आपने एक फाइल बनाई है HTML की, तो आपका जो नाम होगा फाइल का वो प्लस HTML। ठीक है, तो अगर फाइनल आउटपुट क्या होगा आपके नेम का, और एक्सटेंशन को भी अगर हम ऐड कर देते तो वो होगा, सपोज दैट अगर मैंने अपने फाइल का नाम रखा है फ्लिपकार्ट, तो flipkart.html ये होगा आपके फाइल का नाम जब आप अपने फर्स्ट कोड को बनाना चाहोगे तो। ठीक है, एंड अगर उसके आगे हम बात करते हैं और भी चीज़ों की, तो देयर आर सो मैनी वर्जन्स ऑफ HTML, बट HTML5 इज़ द लेटेस्ट वर्जन। जो वर्जन्स है यार वो काफ़ी सारे हैं HTML की, बट अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है हमारे पास HTML5। ठीक है, इसके बाद देखो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यार कि मतलब HTML आखिरकार हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है। मतलब ये तो चलो हमने HTML से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे हम आ चुके हैं। ठीक है, अब ये जानना है कि ये मतलब नाम इसका कैसे रखा है। तो सबसे पहली बात अगर आती है हाइपर टेक्स्ट की और मार्कअप लैंग्वेज की, ये पूरा HTML दो वर्ड से बना है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। अब ये दोनों एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो अगर हम हाइपर टेक्स्ट की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक टेक्स्ट को अदर डॉक्यूमेंट के साथ लिंक अप करने में। जहाँ पे सपोज दैट अगर आप किसी एक वेबसाइट पे और अगर आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हो उस वाले बटन पे, तो आप दूसरे मतलब पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। सिंपली मीन्स आप कॉन्टैक्ट अस के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो, राइट ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसी अबाउट अस के बटन की, किसी वेबसाइट पे अगर आप गए और अगर आपको अबाउट अस का बटन दिख रहा है और अगर आपने उस पर क्लिक करा तो आप अबाउट अस के पेज पे चले जाओगे। ये क्या हुआ, ये आपने किसी एक टेक्स्ट पे क्लिक करा और वो एक डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग लिंक्ड है और आप उस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो गए, राइट। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मार्कअप लैंग्वेज, व्हाट एग्जैक्टली मार्कअप लैंग्वेज इज, तो मार्कअप लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो यार वो होता है सिंपली सेट ऑफ रूल्स, और मे बी कह सकते हैं हम टैग्स। जो भी इसके रूल्स हैं और टैग्स हैं उसका जो सेट होता है उसको हम लोग मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो HTML का मतलब क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर हाइपर टेक्स्ट का कोई भी पूछे कि मतलब क्या होता है तो यार सिंपली आप बता सकते हो उसको कि भैया हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है किसी एक टेक्स्ट को अगर हम किसी एक डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करते हैं तो ये हमारा हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज की, तो मार्कअप लैंग्वेज सिंपली मीन्स सेट ऑफ टैग्स, दैट्स इट। ठीक है, अब अगर हम लोग और भी देखें तो लिंकिंग, ठीक है। अब देखो एक और सबसे बड़ी बात आती है जो HTML के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मतलब जब भी आप कोई भी एक टैग लिखोगे ना HTML के अंदर, सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे हेड को लिखा है, ठीक है, तो हेड तो हमारा टैग है, बट हेड को लिखने के लिए किसी भी टैग को अगर लिखना होगा हमको तो वो क्या करेंगे, ब्रेसेस के अंदर देंगे, एंगल ब्रेसेस के अंदर देंगे।
ठीक है। किसी भी टैग को अगर लिखना होगा, सपोज दैट अगर हमको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी करना है आपको, सारी चीज़ें आप इस एंगल ब्रेसेस के अंदर ही लिखोगे सारे टैग्स को, ठीक है। और इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है यार बिल्डिंग एंड HTML पेज में। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे ही आप टैग्स लोगे, उस टैग्स की मदद से आपकी एक HTML की पूरी कोडिंग तैयार होगी और उस कोडिंग के थ्रू आप अपने एक वेबसाइट को अंजाम दे सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब सबसे जो एक बहुत अच्छी सी बात यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी HTML। अब देखो, वेब डेवलपमेंट में अगर हम लोग सबसे पहले आते हैं तो वेब डेवलपमेंट के अंदर हम लोग 3 चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहला HTML, दूसरा CSS और तीसरा जावास्क्रिप्ट। अब देखो, इन सारी चीज़ों को यार देख करके मतलब और सुन करके ऐसा डरना नहीं है, हमें इन चीज़ों को समझना है। HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले HTML की बात करते हैं तो HTML सिंपली मीन्स अगर आप कभी भी कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग में यार HTML का जो एक रोल है वो यही है कि वो आपके पेज को एक स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। और अगर आपको पेज को डेकोरेट करना है तो सिंपली बात है यार कि आपको वहाँ पे CSS का यूज़ करना होगा, और अगर आपको पेज में लॉजिक्स लगाने तो आपको जावास्क्रिप्ट की मदद लेनी होगी। अगर ह्यूमन बॉडी से अगर हम लोग थोड़ा सा इसको इंटरेक्ट करें तो हम ये जान सकते हैं कि ये जो हमारे पास हड्डियाँ जो दी हुई है ना, इस हड्डी को हम मान सकते हैं कि यार ये हमारा HTML है, और जो हमारे पास जब मसल्स वगैरह आ गए तो ये हमारे पास एक तरह से CSS है, ठीक है। और ये माइंड जब हमारे पास आया तो माइंड हमारा एक तरह से आपकी जावास्क्रिप्ट है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को सीख सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से जब हम लोग पढ़ते हैं तो, ठीक है। अब थोड़े से हम बेसिक्स की तरफ चलते हैं और हिस्ट्री की तरफ चलते हैं HTML की। तो देखो, सॉरी अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा कैमरा, तो देखो 1989 के अंदर जो टीम बर्नर्ली ने जो है इस्टेब्लिश करा था, क्या करा था, HTML को बनाया था 1991 में जो है, ठीक है। 1989 में ये बना था, ठीक है। और कहते हैं फ्रॉम 1995 टू 1997 ही स्टार्ट वर्किंग ऑन वर्जन ऑफ HTML। 1997 से लेके 1995 से लेके 1997 तक जो उन्होंने एक वर्जन पे काम करा था HTML के, तो ये हमें काफ़ी सारे वर्जन्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके बाद 1999 में क्या हुआ था, मतलब कमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइज दैट मेड HTML 4.0 स्टैंडर्ड। 1999 में जो हमको 4.0 स्टैंडर्ड देखने को मिला था, ठीक है। और अभी के टाइम पे जो हमें 5.0 भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और इससे पहले जो यूज़ हो रहा था स्टेबल वर्जन था वो था 4.0, ठीक है। और अभी का जो HTML वर्जन 5.0 है ना, इसको हम लोग HTML 5 भी कह सकते हैं, फिर कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग और भी आगे चीज़ों को देखें तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यार जब भी आप अपने फाइल को बनाओगे तो .html लिखना मैंडेटरी है, तभी आपकी जो फाइल है वो कंसिडर होगी एज अ वेब पेज में, अदरवाइज वो ब्राउज़र उस पेज को नहीं पढ़ पाएगा और वो एक टेक्स्ट फाइल बन के रह जाएगी। तो फोकस करना इन सारी चीज़ों पर, ठीक है। अब देखो यार, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, इसमें इतना ही करते हैं, ठीक है। अब अगले वाले वीडियो में आपको सारी चीज़ बताऊंगा हाउ HTML वर्क्स एग्जैक्टली, ठीक है। तो वेट करना अगले वाली वीडियो के लिए, और इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।